मैं उस टाइम पे रिसर्च करना चालू किया कि मतलब और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें मैं जा सकता हूँ, जहाँ से मेरा कैरियर ग्रोथ हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे ही ट्राई किया मतलब ऑप्शंस। तो मुझे उस दौरान ही सीडेक के बारे में पता चला। सीडेक स्टैंड फॉर सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर में आता है। और ये जो है सुपर कंप्यूटर के लिए बेसिकली यूज होता है। तो इसका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ सीडेक का। सो सीडेक जो है वो ऐसा था कि एक टाइम था जब इंडिया के पास सुपर कंप्यूटर खुद का नहीं था। तो वो अमेरिका से यूएस से मांगा था हेल्प कि मुझे सुपर कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना फ्लड और ये बहुत ज़्यादा इंडिया में आ रहा था। तो उसके कैलकुलेशंस के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए उनको सुपर कंप्यूटर का जरूरत था। तो वो यूएस से हेल्प मांगे थे कि हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए कैलकुलेशंस करने के लिए, ताकि हम फ्लड डिटेक्शन कर सके और लोगों को बचा सके। तो यूएस गवर्नमेंट ने कोई रीज़न रहा होगा प्राइवेसी का, तो उन्होंने डिक्लाइन किया था ये ऑफर। तो इंडिया को सेटबैक मिला कि मतलब खुद का नहीं है तो कैसे होगा। तो इंडियन के कुछ लोग जो हैं वो लोग खुद से सोचे कि हम क्यों ना खुद का ही सुपर कंप्यूटर बनाएं। तो ये सोच के साथ वो लोग आगे बढ़े और सक्सेसफुली वो लोग सुपर कंप्यूटर बना लिए थे। तो जब वो सुपर कंप्यूटर बन गया था तो अब था कि अब वो सुपर कंप्यूटर को मैनेज और ये सब कौन करेगा। तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये एडवांस कंप्यूटिंग इसीलिए क्योंकि ये नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा अहेड है, सुपर कंप्यूटर एंड ऑल। तो वो उसको अब ट्रेन एंड ऑल करने के लिए जो है उस पर वर्क करने के लिए लोग चाहिए थे। तो इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि अब सुपर कंप्यूटर तो बना लिए एंड वी हैव अवर ओन, इंडिया हैज़ प्राउडली देयर ओन सुपर कंप्यूटर। बट अब इसको ऑपरेट करने के लिए और इसके बाद और आगे बढ़ाने के लिए इसके सीरीज़ को उनको चाहिए थे वर्क पावर। तो वो इसलिए अब जो है इस सुपर कंप्यूटिंग एंड ऑल के लिए ट्रेनिंग सेशंस सोचे कि क्यों ना हम बच्चों को ट्रेन करें इसमें और उनको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने फिर एक अलग से इंस्टीट्यूट ही खोला सीडेक का, सीडेक एक्ट्स नाम से। ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, बच्चों को इनरोल लेते हैं अपने कोर्सेज में थ्रू एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम। और वो इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप इसमें आते हो और वो आपको ट्रेन करते हैं। और ट्रेन करने के बाद जो है आप रेडी टू डिप्लॉय होते हैं। मतलब ये बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स की तरह नहीं होता है, ये थोड़ा उससे एडवांस होता है, क्योंकि इसमें आप आपको जैसे आप किसी कंपनी में आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पहले ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं वो। तो वो ट्रेनिंग पीरियड में वो सिखाते हैं डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है। तो वैसा ही ट्रेनिंग हमको वहाँ मिलता है सीडेक में, रेडी टू डिप्लॉय। उनका मिशन ये है कि रेडी टू डिप्लॉय, मतलब इसके बाद इनको कोई ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है इन बच्चों को। ये रेडी टू डिप्लॉय है, मतलब सीधे आप इसको प्रोजेक्ट में बैठा सकते हो ये सब बच्चों को। तो मुझे ये सब रिसर्च करने का पता चला, तो मुझे सीडेक इंटरेस्टिंग लगा। और दूसरी चीज़ थी कि मतलब सभी प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल ये सब की तरफ जा रहे थे और मोस्ट ऑफ द एमएनसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं। तो वो इन्वायरमेंट मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था मुझे खुद के लिए एज अ पर्सन। तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट एंड इंडिया को भी कंट्रीब्यूट करने का सोचता था शुरू से ही, बचपन से, कि कुछ अपने गवर्नमेंट या अपना इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करूँ। तो इस कारण से मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकूँ कुछ छोटा सा ही। तो इसलिए फिर मैं ये सीडेक के बारे में पता किया और मुझे ये पता चला कि इसका एंट्रेंस होता है जो कि CCAT नाम से है। उसको आपको दे, तो मेरा मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और उसको क्लियर किया विथ अंडर 50 रैंक ऑल ओवर इंडिया। और वो क्वालिफाई करने के बाद मैं फिर इस कोर्स में इनरोल हुआ। और इस कोर्स में बाय द वे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है सीडेक में। वो पीजी डिप्लोमा करवाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। और इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं सीडेक, जैसे कि डैक कोर्स है उसका, डेवलपमेंट के लिए है, फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए है, आईओटी के लिए अलग कोर्सेज है उनका, एआई के लिए अलग कोर्सेज है, फिर सुपर कंप्यूटर के लिए अलग से कोर्सेज है। तो ये सारे कोर्सेज अभी सीडेक के पास है और ये बच्चों को ट्रेन करते हैं ये सब चीज़ों में। तो आप चूज़ कर सकते हो। और ये जो है ना आपको ये जो कोर्सेज है ये आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग भी मिलता है। और इसका जो है ना सीडेक का, इसका ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है कोचिंग के। तो वो जो कोचिंग के ब्रांचेस है वो भी आपको रैंक के हिसाब से ही मिलता है। आपका जितना अच्छा रैंक आएगा उतने अच्छे कॉलेज मिलेंगे। तो थैंकफुली मेरा रैंक अच्छा था तो मुझे सबसे बेस्ट मिला, सीडेक पुणे इज़ द बेस्ट ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे वहाँ पे मिला। और वहाँ पे भी मैं HPCAP कोर्स के लिए इनरोल किया था, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, जो कि सुपर कंप्यूटर के लिए ही स्पेसिफाइड है। क्योंकि मेरा विजन था कि मतलब थोड़ा इंडिया एंड ऑल को कंट्रीब्यूट करूं। और ये थोड़ा नीच डोमेन है कि मतलब सुपर कंप्यूटर एंड ऑल पढ़ना तो इसमें ज़्यादा पढ़ता ही है। और मेरा बैकग्राउंड ENTC का रहा है तो शुरू से ही पढ़ाई में रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए बिग डील नहीं था ये लेने के पहले सोचना। तो मैं फिर HPCAP कोर्स में इनरोल किया।
यहाँ पे आया, फिर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा माहौल होगा यहाँ का। मुझे लगा था जैसे बाकी कॉलेजेस का माहौल होता है वैसे यहाँ भी माहौल होगा, अटेंडेंस लगाओ, पढ़ो ना पढ़ो, किसी को कुछ टेंशन नहीं है उसका, आप जा सकते हो। बट यहाँ का माहौल पूरा अलग लगा मुझे। मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ कम फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा करते हैं। इवन इसके जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो भी थ्योरेटिकली नहीं होते, मतलब डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो एमसीक्यू बेसिस होते हैं। मतलब वो एमसीक्यू बेसिस इसलिए होते हैं कि बच्चों का फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेजेस हो, क्योंकि अगर उनका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा तो ही वो एमसीक्यू में वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब इनका ज़्यादा फोकस सीडीएक का ये रहता है कि बच्चों को ट्रेन किया जाए, रेदर देन लर्निंग उसका ज़्यादा बढ़ाने से ज़्यादा वो चीज़ पे फोकस करते हैं। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे मेरे, वो सब क्लियर करने के बाद फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है सीडीएक का भी लास्ट में, जो उसका भी ऑल ओवर इंडिया रैंक पे एग्ज़ाम होता है लास्ट में। तो वो दिया मैंने, और मेरे कोर्स में मुझे अंडर 10 रैंक आया था ऑल ओवर इंडिया में। तो उसके बाद फिर इसका प्लेसमेंट चालू हुआ, जो कि सीडीएक ही प्लेसमेंट असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो सीडीएक के पास खुद की भी जो सीडीएक है उसको भी रन करने के लिए वो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ENIT के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है ये। तो इसके अंदर भी ये लोग गवर्नमेंट इंजीनियर की तरह लेते हैं बच्चों को। बट ये सीडीएक इतना बड़ा हो गया ऑर्गेनाइजेशन की, बाहर से भी जो प्राइवेट कंपनी है ना वो भी आती है बच्चों को इधर से उठाने के लिए। तो बट फर्स्ट में जो है सीडीएक ही आती है। तो मेरा रैंक अच्छा था तो सीडीएक ही पहले आई। और अभी इसका एंट्रेंस एंड ऑल हुआ था, 2-3 राउंड मुझे हुआ था मेरा। तो मैं उसमें अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर इन सीडीएक इटसेल्फ। सो दैट्स हाउ इट डू। ओके, सो आपने बहुत सारा नॉलेज अबाउट सीडीएक दे दिया है, एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी भी कवर हो चुके हैं। बट आई गेस आज के डेट में ना स्टूडेंट्स को लगता है कि सीडीएक इज अ वे ऑफ गेटिंग प्लेसमेंट, बट आई गेस सीडीएक का एक और ज़्यादा मोटा एक पर्पज़ है, जो कि आपने पूरी स्टोरी के साथ बताया कि सीडीएक क्यों आया। सो इट्स लाइक करेक्ट कि एक पर्पज़ भी है इसमें, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपको प्लेसमेंट ही लेना है, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा बहुत ज़्यादा। ओके, सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सीडीएक की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, सेट। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि लाइक आपने कैसे प्रिपेयर किया था। सो इट्स लाइक इफ यू हैव टू गाइड समवन जिसको सीडीएक में एंट्रेंस देकर जाना है। तो बेसिकली इसमें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से जो होते हैं उससे पूछा जाता है। तो डीएसए के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, फिर आपके बेसिकली कंप्यूटर का जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो निकाल लेगा, आई थिंक सो। अच्छे रैंक लाने के लिए आप कुछ यूट्यूब चैनल्स भी रेफर कर सकते हो, जो मोस्ट ऑफ दी कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट CS ब्रांच के सब्जेक्ट जो कवर करते हैं वही सब इंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, कुछ अलग सा नहीं आता है इसमें। तो अलग सा तैयारी करने की जरूरत नहीं है इसका। अगर आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग है कंप्यूटर साइंस में तो आप क्रैक कर लोगे।